गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट। आज संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 4 धातु परिचय क्रिया के अंतर्गत कर्ता और क्रिया का मेल अर्थ सहित। चलिए आज हम देखते हैं कर्ता और क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से संस्कृत में करते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में है ना। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मीन्स है ना, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों के साथ में बता चुके हैं। तो इसका तात्पर्य एक बार और रिवाइज करा देते हैं। प्रथम पुरुष का मतलब जिसके बारे में बात की जाती है वो मध्यम पुरुष, जिससे बात करते हैं हम, अर्थात सुनने वाला व्यक्ति है ना। और जो बात करने वाला होता है वक्ता, वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। तो प्रथम पुरुष सह पठति, एक वचन क्या दिया? सह पठति। अब आप बताइए, यहाँ पर कर्ता और क्रिया का मेल पढ़ रहे हैं ना। तो कर्ता क्या है सह पठति में? सह। और पठति क्या है? क्रिया है। तो देखिए आप लोग, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या लिखे आए थे आप लोगों को स्ट्रक्चर में? ती, है ना। और द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति, तीतः अंति। और धातु कौन सा लगा हुआ है? पठ धातु। पठ में ती प्रत्यय जोड़ने से पठती हुआ है। तो यहाँ पर जो सह है वह सर्वनाम का प्रयोग, सह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है, बालक के स्थान पर इट्स मीन्स वह सर्वनाम है। तो सह सर्वनाम है ना, इसका प्रयोग क्या है? ये पुल्लिंग के लिए हुआ है और एक वचन में। तो एक वचन का एक वचन है ना, जैसे एक वचन कर्ता के लिए क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग पठती है ना लगाए हुए हैं हम। एक वचन में क्या होता है? ती होता है ना, तो पठती। तो एक वचन का हमारा जो सर्वनाम का क्या लिखे स्ट्रक्चर आप लोग पुल्लिंग के लिए? सह तो ते। तो यहाँ पर सह तो ते। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर लिखते हैं सह पठति, वह पढ़ता है। यहाँ पर बालक ब्रैकेट में इसलिए दिया है क्योंकि यह वह पढ़ता है बालक के लिए प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग शब्द के लिए हुआ है। तो वह बालक पढ़ता है। तो पढ़ता वे दो पढ़ते हैं या वे दो बालक पढ़ते हैं। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। ओके, यही स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सा पठती, ते पठतः, ताः पठन्ति। क्योंकि जो स्त्रीलिंग का एक वचन क्या हो जाता है? सा ते ताः। आप लोग देखिएगा कि जो पुल्लिंग का बहुवचन में होता है प्रथम पुरुष में, वो स्त्रीलिंग में द्विवचन में यूज करते ते पठतः, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं या वे दो पढ़ती हैं। सा पठती, वह पढ़ती हैं, एक के लिए है ना, द्विवचन में वे दो पढ़ती हैं। और बहुवचन में ताः पठन्ति, वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं या वे सब पढ़ती हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्रथम पुरुष में किस प्रकार से हम एक वचन का है ना क्रिया के साथ में है ना, उसके साथ एक वचन का सर्वनाम का जो रूप होता है उसको यूज करते हैं। सह पठती, यहाँ पर सह पठती करेक्ट है, ऐसा नहीं लिख सकते, सह पठतः नहीं लिख सकते क्योंकि वह द्विवचन का है, इसीलिए सह तो ते है ना। आप लोग सर्वनाम का स्ट्रक्चर भेजा हो ना, आप लोग देखे हो ना रूप, तत् का रूप सह तो ते। और लट लकार का भी रूप आप लोगों को वीडियो भेजा हूँ मैं, जिसमें क्या है? तीतः अंति। तो वर्ब में क्या लगा है? ती, पठती, पढ़ता, पठन्ति, है ना। इसमें स्त्रीलिंग के लिए सा यूज है, जो सर्वनाम है वो चेंज हो गए हैं, सा है ना, ते ताः। और जो ये जो वर्ब है, क्रिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, पठती, पठतः, पठन्ति। ओके, तो चलिए देखते हैं मध्यम पुरुष। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत, तुम पढ़ते हो, युवाम तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर क्या है? जो त्वम जो
सर्वनाम हैं वह उभयलिंगी अर्थात तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, त्वम पठसी, लड़के से भी वही क्वेश्चन करेंगे त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, और लड़की से भी पूछना हो तो त्वम पठसी सेम ही बोलेंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा क्योंकि ये उभयलिंग है। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो तुम पढ़ती हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो तुम दोनों पढ़ती हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो तुम सब पढ़ती हो। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष देख लेते हैं, ये भी क्या है, उभयलिंगी है, तीनों लिंगों में समान प्रयोग किए जाएंगे। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हाँ वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो ये स्त्रीलिंग हो या पुरुष पुरलिंग है ना, दोनों के लिए स्त्रीलिंग भी हो तब भी से अहम पठामी होगा, और पुरलिंग हो तब भी से अहम पठामी होगा। तो तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसमें ये चेंज नहीं होगा। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अहम पठामी कह दिए तो वहाँ पर अहम के साथ में अहम क्या है, अहम उत्तम पुरुष है ना, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम क्या है, यहाँ पर करता है। और आप लोगों को पता है कि लट लकार के स्ट्रक्चर में क्या लिखवाया था मैं, आमी, तो अहम एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया का भी एक वचन होना चाहिए। तो आमी प्रत्यय पठ धातु में आमी प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, अहम पठामी। उसी प्रकार से जो अहम शब्द है उत्तम पुरुष, उसका है ना सर्वनाम जो द्विवचन में क्या हो जाएगा, आवाम, तो क्रिया का भी आमी आवह, लट लकार का क्या हो जाएगा, आमी आवह, द्विवचन में आवह हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विवचन जो सर्वनाम है उसके साथ में द्विवचन क्रिया भी ऐड करने पड़ेंगे। तो आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह ये आमी आवह आमह। तो इस प्रकार से बहुवचन सेंटेंस बनाने के लिए हमें बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया धातु रूप का भी प्रयोग करना पड़ता है। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपरिवर्तनीय धातु, ऐसे धातुएं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जो है ना एज इट इज जैसा दिया रहता है। जैसे हंस है तो हंस में आपको क्या करना है, केवल आपका जो यहाँ पर केवल किसका रूप दिया हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष का, ठीक है। तो हंस में हंसती, हंसता, हंसंती, ठीक है। यदि हम इसका लट लकार मध्यम पुरुष का लिखते तो क्या हो जाएगा, हंससी, हंसतः, हंस है ना, हंसतः, हंसत है ना, सीथा था। आमी आवा आमा उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, हंसामी, हंसावा, हंसामा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने के लिए इसमें है ना प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप लोग इसको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी जो है पढ़ करके और प्रयोग करके देखिएगा। ओके, तो हंस जो है धातु उसका रूप परिवर्तन नहीं होता, हंसती, हंसता, हंसंती होगा। पत का पत मीन्स गिरना, पतति, पततः, पतंती। उसी प्रकार से धाव का दौड़ना होता है, धावती, धावता, धावंती। वद का बोलना, वदति, वदतः, वदंती। कुर्द मीन्स कूदना, कुर्दति, कुर्दतः, कुर्दंती। खाद मीन्स खाना, खादति, खादतः, खादंती। कुज मीन्स कुजना, कुजति, कुजतः, कुजंती। चल मीन्स चलना, चलति, चलतः, चलंती। लिख, लिखना, लिखति, लिखतः, लिखंती। क्रीड खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। रक्ष मीन्स रक्षा करना, रक्षति, रक्षतः, रक्षंती। पच मीन्स पकाना, पचति, पचतः, पचंती। नम मीन्स झुकना, नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमंती। भ्रम मीन्स घूमना, भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंती। वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं एक का, जैसे बालका भ्रमति, बालक घूमता है। बालको भ्रमतः, दो बालक घूमते हैं। बालका भ्रमंती, बहुत से बालक घूमते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। अब परिवर्तनीय धातुएं, ऐसी कुछ धातुएं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है याद करिएगा, क्योंकि आप लोग ये एग्ज़ाम में मोस्टली जो है ऐसे ही आप लोगों को पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे गम है तो यहाँ पर जैसे इसको लिखे थे हंसती, ऐसा नहीं लिख सकते, गम का गमती नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। गम का रूप परिवर्तित चेंज होकर के क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। तो गच्छ में अब ऐड करोगे, पहले तो धातु का रूप परिवर्तित करोगे, उसके बाद फिर उसमें प्रत्यय जोड़ करके, है ना, स्ट्रक्चर जोड़ करके उसको आप लोग धातु रूप लिखोगे। जैसे गम का गच्छ तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गय का गाय गायति गायतः गायन्ति, नित्य का नित्य नित्यति नित्यतः नित्यन्ति, नी का नय लाना नयति नयतः नयन्ति, पा का पीप पिबति पिबतः पिबन्ति, दृश का पश्य पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। उसी प्रकार से, है ना, दिया हुआ है त्रितर, इसका जिसका मतलब होता है तैरना, तरति तरतः तरंती, घ्रा जिघ्र सूंघना, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, स्मृ स्मर याद करना, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्था तिष्ठ बैठना, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, क्री करना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, कथ कथय कहना, कथयति कथयतः कथयन्ति, नस निश्य नश्य, है ना, नस का नश्य जिसका मतलब नष्ट करना होता है या होना होता है, नश्यति नश्यतः नश्यन्ति। इस प्रकार से ये यदि एग्जाम में पूछते हैं, जैसे घ्रा धातु का, है ना, लट लकार रूप मध्यम पुरुष में लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, मध्यम पुरुष का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी थ थ, तो जिघ्रसी, घ्रा का क्या रूप हो जाता है परिवर्तित होकर के जिघ्र, तो जिघ्रसी जिघ्रथः जिघ्रत। इस प्रकार से जो आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाए उसका रूप आप लिख सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपको क्या जरूरी है, एक तो जो परिवर्तित धातुओं का रूप जानना क्या होता है, और जो लट लकार लिट लकार लंग लकार जो भी वर्तमान भूत भविष्य का पूछ रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा जो स्ट्रक्चर है उसको, और ये जो परिवर्तनीय धातु का भी रूप आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके।